हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का कंटिन्यूएशन चल ही रहा है अभी भी। और हम लोग एम एस चौहान सॉल्व कर रहे थे। एम एस चौहान में हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हुआ है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट myself Roshan Singh, BTech from IIT Dhanbad, MTech from IIT BHU. We are running our own institution for the preparation of IIT JEE and NEET and 11-12 के लिए भी हम लोग पढ़ाते हैं, बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप आराम से पढ़ लो। बोला जा रहा है कि प्लेस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रॉपरली ऑन द एब्रेविएटेड एनर्जी सरफेस ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग। ऐसा रिवर्सल हो रहा है। मैंने अपना एक वीडियो बनाया है कन्फर्मर के ऊपर। डिटेल चाहिए तो आप वो वीडियो रिफर कर सकते हो कि जो इसका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म होता है, चेयर फॉर्म में फ्लिपिंग होती रहती है। तो फ्लिपिंग के दौरान मैंने ये भी बोला हुआ है कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो इक्विटोरियल हो जाते हैं, जो इक्विटोरियल होते हैं वो एक्सियल हो जाते हैं। तो ये फ्लिपिंग चलते रहेगा। ये फ्लिपिंग में जो स्टार्टिंग है, देखो आप अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो पहले दिया गया हुआ है ये आपका दिया हुआ है चेयर फॉर्म, और लास्ट में भी आपका क्या बन रहा है, चेयर फॉर्म। ठीक है। और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, वाई एक्सिस पे है आपका एनर्जी। वाई एक्सिस पे क्या बना रखा है, एनर्जी बना रखा है। तो आपको एनर्जी का ऑर्डर बताना है। आपको यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं 1, 4, 3, 2 एंड 2। डायग्राम अगर केयरफुली ऑब्जर्व करो तो 1 एंड 4 का एनर्जी सेम है, ध्यान रखना। यहाँ पे 2 एंड 2 का एनर्जी सेम है एंड 3 बीच में आ रहा है। ठीक है। तो आपको एक्चुअली बताना था कि एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि साइक्लोहेक्सेन के जितने भी डिफरेंट कॉन्फॉर्मर बनते हैं उसमें अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन मिलता है, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म के बाद क्या मिलता है, ट्विस्टेड बोट मिलता है, ट्विस्टेड बोट। एंड ट्विस्टेड बोट के बाद क्या मिलता है, इसके बाद आपको मिलेगा बोट फॉर्म, नॉर्मल बोट। फिर बोट फॉर्म के बाद क्या मिलता है, इसके बाद मिलता है आपका हाफ चेयर। अब खुद सोच लो भाई, ये मैंने ऑर्डर किसका लिखा, ये ऑर्डर हमने लिखा स्टेबिलिटी का। ये ऑर्डर आपको याद भी रहना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, देखो अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है तो स्टेबिलिटी एंड एनर्जी में इनवर्स रिलेशन होता है। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम स्टेबिलिटी आपको किसकी दिख रही है, हाफ चेयर की। तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाफ चेयर की। और सबसे ज्यादा एनर्जी यहां पे क्या क्या दिखाया जा रहा है, 1 एंड 4 का। तो 1 एंड 4 का जो पॉइंट है इस पे कौन मिलेगा, आपका हाफ चेयर मिलेगा। हाफ चेयर कहां दिखाया जा रहा है, सी में दिखाया जा रहा है। तो 1 के जगह पे भी सी होने वाला है और 4 के जगह पे भी क्या होने वाला है, सी होने वाला है। सी यहाँ पे नीचे आपको कंपाउंड दिखाया गया है कि सी हमारा क्या है, हाफ चेयर है। ये बात समझ में आई सभी को। नेक्स्ट, अब देखो हाफ चेयर क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हो गया, मैक्सिमम एनर्जी हो गया। हाफ चेयर से कम एनर्जी किसका होगा, जो हाफ चेयर से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है, वो कौन है, वो तुम्हारा बोट फॉर्म है। तो बोट फॉर्म में जरा देखो, बोट फॉर्म कहां आना चाहिए, थर्ड पॉइंट पे आना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट पे कौन आएगा, बोट फॉर्म। और जो बोट फॉर्म होगा वो यहां पे दिखाया हुआ है डी पॉइंट से। तो थर्ड किसके इक्वल हो जाना चाहिए, डी के इक्वल हो जाना चाहिए ना। लास्ट में क्या दिखाया गया, बी दिखाया जा 2.2 दिखाया जा रहा है। 0.2 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो 0.2 के जगह पे कौन आना चाहिए, ट्विस्टेड बोट। और ट्विस्टेड बोट को आपको ए से दिखाया जा रहा है। तो आपके यही आंसर से आपको इसे मैच करा देना है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। नाउ लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि जो ऑप्शन ए दे रहा है उसमें बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट जो दिखाया जा रहा था उस पे या तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। ओके फाइन, बी एंड सी बोथ आर व्हाट, हाफ चेयर। तो यहाँ पे और ऐड कर लेंगे हम लोग, सी के अलावा और किसको ऐड कर लेंगे, बी को भी ऐड कर लेंगे, बिकॉज बी भी क्या है आपका, हाफ चेयर है। ठीक है। तो पहले जो आप ट्विस्टिंग करोगे तो यहाँ पे 0.1 पे क्या हो जाएगा, बी और सी आ जाएगा। सिमिलरली 0.4 पे क्या मिलेगा, 0.4 पे भी बी और सी मिलेगा, बिकॉज 0.4 भी आपका क्या था, हाफ चेयर का ही था।
ना। पॉइंट 3 क्या होना चाहिए आपका? पॉइंट 3 होना चाहिए बोर्ड फॉर्म, ठीक है, वो हम लोगों ने लिख रखा है। तो ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बेस्ड ऑन एनर्जी डेटा आपको एनर्जी का ऑर्डर याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो, वैसे एनर्जी ऐसा क्यों ऑर्डर मिलता है इसका डिटेल चाहिए तो फिर से वही बोलूंगा कि मैंने कन्फर्मर का एक फुल वीडियो बना रखा है, उसमें कोई भी चीज नहीं छोड़ी हुई है, वो आप रिफर कर सकते हो। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो बोट कॉन्फॉर्मर का अगर मैं फोटो बनाऊं, चलो बनाता हूं बोट कॉन्फॉर्मर का। पहले तो बोट बना के बड़ा मजा आता है, ठीक है। बोट ऐसा बन रहा होगा। अब ये बोट फॉर्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे होते हैं, ये क्या हो रहे होते हैं? इक्लिप्स्ड हो रहे होते हैं। ये भी क्या है आपके? इक्लिप्स्ड हो रहे हैं। ये अभी कौन से वाले बनाए मैंने? एक्सियल वाले ना। इसके इक्विटोरियल वाले भी क्या हो रहे होंगे? इक्लिप्स हो रहे होंगे। इसके भी इक्विटोरियल वाले क्या हो रहे होंगे? इक्लिप्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपसे एग्जैक्टली यही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इक्लिप्सिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन बोट कॉन्फॉर्मेशन। तो कितने प्रेजेंट है? ये जो पेयर है ये काउंट करने हैं आपको। टोटल कितने पेयर मिल जाएंगे आपको? टोटल मिल जाएंगे 4 पेयर, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। इसके लिए आपको बोट कॉन्फॉर्मर का फोटो पता रहना चाहिए। अगर फोटो पता है तो ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई कन्फर्मर ऑफ 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। तो चलो आइडेंटिफाई करते हैं कन्फर्मर किसका? 2 मिथाइल पेंटेन का। उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे बेटा? सबसे पहले आप 2 मिथाइल पेंटेन ड्रॉ करो। तो चलो मैं पहले पेंटेन बना लेता हूं। 5 कार्बन का एक चेन बना लिया हमने। नंबरिंग भी कर दिया, चलो नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग इज 1 2 3 4 5। अब आपको क्या चाहिए? 2 मिथाइल चाहिए। तो सेकेंड कार्बन पे क्या मैं जोड़ दूं? मिथाइल जोड़ दूं। इसको इसका हमने क्या ढूंढना है? कॉन्फर्मर ढूंढना है। तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेकेंड एंड थर्ड कार्बन से, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको ऑब्जर्व करना शुरू करूंगा। तो आई गेस ये क्वेश्चन MS चौहान का रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो खैर कोई बात नहीं, रिपीटेड होगा तो भी क्या फर्क पड़ता है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है कि जो कार्बन नंबर 2 पे जो ग्रुप्स है उसको ध्यान से देखो। कार्बन नंबर 2 पे एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। कार्बन नंबर 3 पे देखो, कार्बन नंबर 3 पे यू आर हैविंग 2 हाइड्रोजन एंड 1 इथाइल ग्रुप। और मैं कौन सा बॉन्ड ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में रोटेशन होने वाला है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ढूंढने का आसान सा तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है। सबसे आसान तरीका क्या होता है? आप बस ग्रुप आइडेंटिफाई करना शुरू करो। जैसे ऑप्शन ए को मैं चेक करता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए में देखो, जो कार्बन आपको दिखाया जा रहा है उस कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, फ्रंट साइड वाला कार्बन, और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अब आप ढूंढना शुरू करो कि एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन कहीं दिख रहे? क्या दिख ही नहीं रहे, ऐसा दिख ही नहीं रहा। और बैक साइड वाले कार्बन पे यहां करेक्ट दिखा रखा है। बैक साइड वाला कार्बन देखो जो सर्कल से दिखा है, बैक साइड वाले कार्बन पे एक इथाइल है और 2 हाइड्रोजन है, ये करेक्ट है। ये कौन सा करेक्ट है? ये कार्बन नंबर 3 दिखा रहे थे बैक साइड वाला। तो इनका जो डॉट वाला पॉइंट है, जो फ्रंट साइड वाला कार्बन है, उस पर क्या होना चाहिए था? उस पर 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन होना चाहिए था। तो ये तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो। जो फ्रंट साइड वाला कार्बन है, फ्रंट साइड वाला कार्बन पे आपको क्या दिखा? एक इथाइल दिखा, एक मिथाइल दिखा और एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। एक इथाइल, एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। और बैक साइड वाले कार्बन पे एक मिथाइल और 2 हाइड्रोजन। भाई आप डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में कोई भी ऐसा कार्बन ढूंढ लो, जो बैक साइड वाले कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, जो कि इजीली आपको दिख रहा होगा। बैक साइड वाले कार्बन पे क्या दिखा आपको? 2 हाइड्रोजन दिखा और एक मिथाइल दिखा। अब जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है 2 मिथाइल पेंटेन का, इसमें आप देखना शुरू करो, ये 1 मिथाइल एंड 2 हाइड्रोजन किसी भी कार्बन के पास नहीं है। तो ये ड्रॉ कैसे किए? ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा।
नाउ सी एट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहे हैं आपको, जो फ्रंट साइड वाला कार्बन है उस पे एक मिथाइल दो हाइड्रोजन, फिर से वही गलती कर रहे हैं, एक मिथाइल दो हाइड्रोजन तो है ही नहीं, पूरे स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में जो फ्रंट साइड वाला कार्बन है उसको देखो, दो मिथाइल जोड़े हुए हैं इस पे और वन हाइड्रोजन जुड़े, ये है कार्बन नंबर 2, यही था। और जो बैक साइड वाला कार्बन है उस पे एक इथाइल और दो हाइड्रोजन जुड़े, ये भी है, ये कार्बन नंबर 3 था। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। तो आपको देखो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं कि पता नहीं क्या बना के दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आप क्या करो, आप एटम्स को चेक कर लो कि एटम्स के लिंकेज सही है ना, एटम के लिंकेज सही है तो बाकी सब सही है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं आपको कि अबव गॉज फॉर्म इज स्टेबल। देखो कई बार क्या होता है, हमें जब कन्फर्मर पढ़ाया जाता है तो कन्फर्मर पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाता है एंटी कन्फर्मर इज मोस्ट स्टेबल, लेकिन देयर आर सम केसेस जहां पे गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी कन्फर्मर, और वो वही वाले केसेस होते हैं जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर Z जो यहाँ पे ग्रुप दिखाया गया स्ट्रक्चर में, ये Z वाले ग्रुप के जगह पे ये जितने ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं इसमें से कौन सा ग्रुप प्लेस करूं सो दैट हमारा गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाए। गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाए मतलब ये जो पहले से OH प्रेजेंट है इस ग्रुप में, इस OH के साथ आप ऐसा ग्रुप अटैच करो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, गॉज फॉर्म स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आपने Z की जगह पे फ्लोरीन अटैच करा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, फ्लोरीन और OH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर आपने OH प्लेस करा तो OH का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। अगर आपने OCH3 ऐड करा और OH प्लेस करा तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल। मतलब Z में आप ये तीनों ग्रुप अगर आप प्लेस कर देते हो तो OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉज फॉर्म विल बिकम मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये अजीबोगरीब आपको डायग्राम बना करके दे दिया, बोला अबव गॉज फॉर्म इज स्टेबल व्हेन Z इज। अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे Z को क्या रख ले हम लोग कि गॉज फॉर्म हमारा क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो एक चीज बताऊं मैं कि NMe3, अगर आप NMe3 का स्ट्रक्चर देखो, मैं बैक साइड वाला कार्बन बना रहा हूं, बैक साइड वाले कार्बन को देखना, बैक साइड वाले कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन है और एक जो छोटा सा ग्रुप है वो क्या है, NMe3, मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 CH3 अटैच्ड है बेटा। CH3 का साइज तो बहुत ही छोटा होता है ना, CH3 का साइज इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये साइज बहुत बड़ा है और यहाँ पे आपको फ्रंट साइड वाले कार्बन पे यहाँ पे Z के जगह पे कोई ग्रुप अटैच करने के लिए बोल रहे हैं कि ग्रुप अटैच करो और ऐसा ग्रुप अटैच करो सो दैट स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाए। तो एक चीज बताऊं, जो नाइट्रोजन है वो खुद क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। अगर इसको लोन पेयर या निगेटिव चार्ज एडजेसेंट में, पड़ोस में कहीं दिख जाता है तो वो निगेटिव चार्ज के साथ क्या करेगा, इंटरैक्शन स्टार्ट कर देगा। जैसे आप इथाइल अटैच करो, इथाइल में कोई लोन पेयर नहीं है, मिथाइल अटैच करो या इथाइल अटैच करो, उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है जो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। लेकिन अगर आपने एस्टर अटैच कर दिया, तो एस्टर को मैं इस Z के जगह पे अटैच करके आपको दिखा देता हूं। चलो Z हटा दिया मैंने, और Z की जगह पे मैं क्या ले आ रहा हूं कि यहां पे मैंने चलो एस्टर अटैच कर दिया, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ले आया एंड OET अटैच कर दिया। तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का लोन पेयर था, ये लोन पेयर विल स्टार्ट स्टेबलाइजिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना शुरू कर देगा। तो बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव चार्ज किसका, लोन पेयर का, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, इस पॉजिटिव निगेटिव में इंटरैक्शन की वजह से इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाने वाला है, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं, द एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन आर सेड टू डिफर इन। इथेन जिसमें एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड बनाना है, एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड में डिफरेंस कहां पे आता है, एनर्जी में आता है।
और यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होगा। अरे यार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे अलग होगा? कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। आपको कई बार मैं बोल चुका हूँ ऐसा कि कॉन्फॉर्मर बनाने के टाइम में आप एक सिंगल कॉन्फॉर्मर लेटर से आप स्टैगर्ड लेकर के आते हो, बोलते हो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल है। आप स्टैगर्ड वाला स्ट्रक्चर एक सिंगल मॉलिक्यूल ले आओ, कंटेनर में रख दो, वही स्टैगर्ड वाला मॉलिक्यूल नेक्स्ट मूवमेंट पे इक्लिप्स दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो जाएगा, किसी ना किसी से टकराएगा, कोई नहीं होगा तो कंटेनर की वॉल से टकराएगा, एंड बिकॉज ऑफ कोलिजन जो एनर्जी जनरेट होगा उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाएगा। बिकॉज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अराउंड रोटेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट एनर्जी इज लेस, वो लेस एनर्जी होने की वजह से रोटेशन होते रहेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन नाम का चीज है ही नहीं उधर, ठीक है। फिर बोल रहे कॉन्फॉर्मेशन। हाँ देखो, कॉन्फॉर्मर तो अलग है यार, एक को मैं इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर बोल रहा हूँ और एक को स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर बोल रहा हूँ, तो कॉन्फॉर्मेशन तो अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिंकेज चेंज होना जरूरी होता है, स्ट्रक्चर नहीं भाई, स्ट्रक्चर में भी लिंकेज चेंज होना जरूरी होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, कॉन्फॉर्मर अलग अलग है ये लोग, ठीक है। तो ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ अप टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे हम लोग करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।